आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हम वरिष्ठ नागरिक संघ के कार्यालय में जो दिल्ली से आए हैं और दिल्ली में महाधरना का जो कार्यक्रम था उसकी आज हम आप लोगों के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत के आज हमारे नव निर्वाचित सचिव बनकर आए हैं, इनके लिए हम जोरदार ताली से स्वागत करें माननीय श्री बच्चन पांडे जी के लिए, जिन्होंने भारत के नाम को आज ऐसे दर्जे पर लाके खड़ा किया है। आज मुझे गौरव है, सौभाग्य है कि नवादा के धरती से धरती पुत्र श्री बच्चन पांडे महा अधिवेशन में जो चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रीय सचिव का पद मिला है। ये भारत के लिए सौभाग्य का दिन है और नवादा के लिए खुशी का दिन है। इस पर मैं आज दीप प्रज्वलित कर अपने पुराने कुल देवता को याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। कैसे करें? नमोस्तनंता ये सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादा शिशिरोर्वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। भगवान को सद्बुद्धि प्रदान करे और समाज सेवा के लिए इन्हें मेहनत करने का जो मौका मिला है और देश को आगे बढ़ाने का मौका मिला है, इनको आगे बढ़ाएं। यही आज वृद्ध संघ, आज हमारे जो बुजुर्ग संस्कृति के विरासत में खड़े हैं, ये जो भारतीय संस्कृति और ज्ञापन के साथ आज हमारे योग सचिव भारत के बने हैं, उनके लिए हम नमन करने आए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारे बच्चन बाबू का सबों के लिए शुभकामना। स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गौ ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वसन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। बच्चन बाबू का ये कहना है, वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहिता। हमें विश्व के लिए जगना है, हमें समाज के लिए जगना है, हमें देश के लिए जगना है और अपनी परंपरा को कायम रखते हुए वरिष्ठ नागरिक संघ एक दिशा में और चलकर, आप जानते हैं एक फूल कहीं माला नहीं बनाता, माला बनाने के लिए अनेक फूलों को जरूरत होती है और अनेक फूल मिलकर एक माला का निर्माण करता है, वह माला गले का हार बन जाता है। आज हमारे बीच सचिव महोदय को आज हम सम्मानित करते हुए ऐसा मेरा मन हर्ष से गदगद है और ये ऐसा लग रहा है कि आज नवादा के धरती पर आज कुछ जीत कर आए हैं। उस जीत की खुशी में हम वरिष्ठ नागरिक संघ सभी भाई इनको आशीर्वाद दें, इनको भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इनका लाइफ लंबा करे, उम्र करे और देश के हित में, समाज के हित में और नवादा के हित में काम करने की संज्ञा हम भगवान से नमन करें, वंदन करें, प्रार्थना करें। और अब मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय भारत के नए सचिव जो वरिष्ठ नागरिक संघ के बने हैं, उन्हें माल्यार्पण करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। और हमारा वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर खड़े हैं, माननीय प्रधानाध्यापक, नाम क्या है उनका सर का, महेंद्र बाबू हमारे बीच हैं, सौभाग्य हैं और वरिष्ठ नागरिक की क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्होंने आज जो हमारे बीच आए हैं, मैं चाहेंगे कि हमारे अध्यक्षता आज करें। इनके लिए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। माननीय महेंद्र बाबू आज के अध्यक्ष वो लिखे हैं, 9 वर्ष बधाई के साथ राष्ट्रीय महासचिव श्री रामायण पांडे एलाउन के निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि वरिष्ठ नागरिकों की लंबित मांगों को पूरी कराने के लिए जो जंतर मंतर पर धरना दिया गया है वो ऐतिहासिक है। सासाराम के रहने वाले मांग पत्र को सौंपकर सभा को आज संबोधित करते हुए उनकी मांगे थी, बिहार में वृद्धजनों, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन की राशि 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। जबकि आपको साथी पता है आज हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, अमृतसर और हमारे देश के कई राज्य हैं जो 4000 पेंशन 2000 पेंशन लागू कर दिया है, लेकिन ये हमारा बिहार बहुत दुर्भाग्य है और बिहार पीछे है, वो 400 रुपये दिया जा रहा है। इन्होंने हमारे पांडे जी उनको 2000 रुपये करने का डिमांड प्रधानमंत्री से किया है। दूसरा डिमांड है, रेलवे द्वारा बंद की गई पुरुष
वरिष्ठ नागरिक संघ को 40% तथा महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50% रेलवे का किराया को रियायत छूट के पूर्व की भांति तत्काल पुनः बहाल किया जाए। तीसरा, किसी भी वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्त सरकारी, अर्ध सरकारी, बैंक, विश्वविद्यालय, उद्योग, न्यायालय, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों सहित जिन्होंने पेंशन मिलता हो या नहीं, सभी को आयकर से मुक्त रखा जाए। पाँचवां, सरकारी कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, सहयोगपूर्ण, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए तथा उनके आवेदनों, निवेदनों के सुनवाई एवं समाधान को समुचित कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जिस वरिष्ठ नागरिक संघ को अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाया है, उसे ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर आवेदन जमा कराकर वृद्धा पेंशन की राशि दिलवाई जाए। जो वरिष्ठ नागरिक संघ कार्यालय तक पहुंचने में असमर्थ हो, उनके घर जाकर अंगूठा सत्यापन कराया जाए। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत का हर वार्ड एवं चौक चौराहे पर शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कराया जाए। अतः सभी वरिष्ठ नागरिकों, बुद्धिजीवियों, श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों, नौजवानों तथा समाज सेवी से अनुरोध है, उपरोक्त कार्यक्रम में सफल बनाकर इस कार्य को सफल बनाया है। इनका श्रेय श्री हमारे रामायण पांडे को जाता है। रामायण दिल्ली सफ़र करने वाले हमारे सदस्यगण में के मूर्धन्य सदस्य डॉक्टर बच्चन कुमार पांडे से मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोगों को वहाँ का अनुभव बताएं और हम लोगों को प्रोत्साहित करें। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री महेंद्र बाबू, हमारे संघ के आदरणीय रामशरण बाबू, उमाशंकर जी, अर्जुन जी, यहाँ पे उपस्थित आप सभी वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्यगण, मैं आप सबों का अपनी ओर से अभिनंदन, आभार और वंदन करता हूं। मित्रों, कुछ कहूं इसके पहले मैं उस व्यक्ति को याद कर जरूर लेना चाहता हूं जिस व्यक्ति के मेहनत की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और उस व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय डॉक्टर श्रीनंदन शर्मा जी। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं जिन्होंने आज ये महफिल सजाई, अपना वक्त गुजार करके, अपना समय दे करके एक माहौल बनाया, ऑफिस बनाया, और आज हम लोग इसको बैठे हुए हैं और इसको आज हम लोग भारत स्तर तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी कृपा इसमें समझता हूं। और फिर मैं आप सबों के प्रति, जो हमारे वरीय नागरिक संघ के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं या अनुपस्थित भी हैं, मैं सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, समर्पण व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना दुलार किया मुझे, मैं इस काबिल हूं कि नहीं हूं, लेकिन आप प्यार मुझे बहुत दे रहे हैं, बहुत देते आ रहे हैं, और हमें आपकी जो अनुभूति मिलती है उससे लगता है कि ये प्यार आपका सदा हमें मिलता रहेगा, और जब तक मिलता रहेगा आपका प्यार, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा। वरिष्ठ नागरिक सदस्य के हर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके हर संघर्ष में साथ रहेंगे, ये मेरा वसूल रहा है। और जिस किसी के साथ मैं रहता हूं, पूरा तन मन से रहता हूं, मैं उसमें कोई कोताही नहीं बरतता। मेरी एक आदत है, मैं युवा था
जिस वक्त हम लोगों ने दिन भर का धरना का कार्यक्रम में हिस्सा लिया, राष्ट्र के कई राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उन तमाम लोगों ने हमें संबोधित किया, नवादा के लोगों को भी संबोधित करने का मौका मिला। उसमें वहां पे व्यवस्था जो थी वो यह कि कोई ऑफिसर से मिलवाता नहीं है, अब वो आपका आवेदन ले लेता है और ले जाके वहां पे जमा कर देता है। एक दूत आया सरकार का और उसने कहा कि आवेदन दे दीजिए, तो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि आवेदन आपको दे दूं, तो हाँ आपको क्यों दूं, तो हमें भेजा गया है आपका आवेदन लेने के लिए। बिगड़ गए, गुस्से में आ गए, आप कौन होते हैं मेरा आवेदन लेने वाले, क्या आप हमारी मांग पूरी करेंगे? तो नहीं सर हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको मैं आवेदन हाथ में नहीं दूंगा, जाओ कह दो जब तक कि कोई दूत कोई आएगा नहीं हम यहां से ले जाने के लिए, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और वो सीधा बैरंग वापस हो गया। वो जाके वहाँ बोला रेल मंत्रालय में, और पीएमओ हाउस तक खबर गई, और फिर एक ऑफिसर अपॉइंट हुए यहाँ आने के लिए। एक ऑफिसर आए और फिर हमारे यहाँ से एक प्रतिनिधि, हमारे जो अभी फिर अध्यक्ष हो गए हैं वो श्री राजकुमार शर्मा साहब, राजकुमार शर्मा जी यहाँ से गए, वहाँ जाके बात किए। बात करने के बाद ये तय हुआ कि पीएम अभी फुर्सत में नहीं है, चूँकि अभी तो देख रहे हैं कि संसद चल नहीं रहा है, संसद में परेशानी बढ़ी हुई है, तो इस हालात में पीएम से मुलाकात नहीं हो सकती है। और आपका कहना है कि जब बात करेंगे तो पीएम से ही बात करेंगे, रेल मंत्री से बात करेंगे, और हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो इसके लिए समय चाहिए। तो समय कितना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि समय निर्धारित हम लोग करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। अभी आधा घंटा पहले हमने पांडे साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि कल फोन आया था वहाँ से, और वहाँ से पूछा गया कि आप कब तैयार हैं, तो मैंने कहा मैं हरदम तैयार हूँ, सरकार जब तैयार रहे मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो हुआ है यह निर्णय कि विद इन 6 मंथ्स आपके इस मांग में संशोधन के साथ इसको पास कर दिया जाएगा। रामायण पांडे जी ने कहा कि नहीं, जो भी संशोधन होगा हमारे सामने होगा, सरकार स्वतः निर्णय नहीं लेगी, हमारे सामने होगा, टेबल पर बात होगी, और टेबल पर जो तय होगा उस संशोधन के साथ उसको पास किया जाएगा। और इन्होंने लिखित दे दिया, यही चीज लिख के दे दिया। सरकार ने कहा कि ठीक है, समय मिलते ही आपको सूचना किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, और आपसे बातचीत करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। यही अब तक तय हुआ है जो आप लोग को हम बता रहे हैं। तो आंदोलन को धारदार बनाने के लिए जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, हम सभी नवादा के लोग उसके साथ रहेंगे। हम सभी जो भी उपस्थित हैं यहाँ और नहीं भी हैं, महेंद्र बाबू हमारे सबसे पुराने और अनुभवी और बड़े भाई की तरह मेरे हैं। मैं इनका आशीर्वाद लेता हूँ बराबर, और इनके आशीर्वाद की बराबर आकांक्षा रखता हूँ मैं। आप सब भी इसमें से बहुत से लोग मुझसे बड़े हैं। अपने वरीय नागरिक संघ की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व का राष्ट्रीय स्तर पर, चूँकि हमारा तो पिछले बार मनोनयन हुआ था ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में, लेकिन इस बार अधिवेशन भी हुआ हमारा 1 दिन का, और अधिवेशन में इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन होता है, बाजाप्ता नॉमिनेशन होता है, बाजाप्ता नॉमिनेशन होता है। तो इलेक्शन के बाद नवादा को जो ये जगह मिली है वो
निर्वाचन के बाद मिला है, चुनाव के बाद मिला है। आपका नवादा एक निर्वाचित राष्ट्रीय सचिव है और इसलिए आप सभी दमदार हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं। कभी कमजोर मत समझिए अपने आप को। जब हम इतना आदमी एक जगह हैं तो हम सब मजबूत हैं और पूरी मजबूती से वरीय नागरिकों के लिए हम काम करते रहेंगे, पूरी एकजुटता रखेंगे। यही मेरा उद्देश्य है और जो लोग संगठन में आगे काम जो ज़्यादा करेंगे उनको आगे लाएंगे और उनके हाथ में हम ये सब कई कार्यों को बांटेंगे। आज के इस समारोह के अध्यक्ष बनाकर अध्यक्ष बनाकर आपने जो मुझे सम्मान दिया है, पता नहीं कि मैं उस सम्मान के लायक हूँ या नहीं। बड़ी हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि इसके एक उपाध्यक्ष, वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बच्चन कुमार पांडे का चयन निर्वाचन अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक संघ के सचिव के रूप में हुआ है। इनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं इन्हें उम्र के हिसाब से वरीय हूँ, उम्र के हिसाब से, इसलिए इन्हें आशीर्वाद तो दे सकता हूँ और सदस्य के रूप में मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय महेंद्र बाबू का कुछ सपना है जो उमाशंकर जी को माइक दिया है बोलने के लिए, ये सौभाग्य है और मैं बड़े भाई को नमन करता हूं। अब मैं, आपका नाम सर? श्रीनाथ सिंह बाबू से निवेदन करेंगे कि हमारे सचिव महोदय को माल्यार्पण करें। आपका नाम सर? रामाधीन सिंह बाबू हमारे बड़े भाई हैं और हमारे संघ के वरीय सचिव भी रहे, सदस्य हैं, माल्यार्पण करें। हमारे बीच वयोवृद्ध चंद्रिका बाबू जो आज बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं हमारे समाज को, इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। श्री हाँ जितेंद्र, अब हम चाहेंगे कि सब हमारे नए सचिव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुष्प से इनका वर्षा करें ताकि मंगल कामना करें, इनको आशीर्वाद वचन दें कि हमारे नए सचिव महोदय दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति के पथ पर। अभी रहिए सर, रहिए हाँ अभी हाँ आ रहा है। तुम भागता का है? हाँ आइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो अब हमारे बड़े भाई को चंदन लगाएंगे और तिलक लगाएंगे अक्षत से। कौन है बड़े? और आइए सर, सर आप आइए, सर को आशीर्वाद दीजिए, आप बड़े हैं। चंदन और तिलक, चंदन लगाया जा रहा है। चंदन का मतलब होता है मन में स्थिरता, अस्थिरता। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामहर्ते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामहर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कोषाध्यक्ष श्री राम शरण बाबू कुछ कहेंगे इस अवसर पर। आज का दिन वरीय नागरिक संघ जिला नवादा के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण और प्रसन्नता का दिन है। हमारे संघ से कुछ सदस्य धरना कार्यक्रम में प्रदर्शन करने हेतु, भाग लेने हेतु यहाँ से दिल्ली गए थे। वहाँ के कार्यक्रम की बहुत सराहना किया इन लोगों द्वारा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था, किसी तरह की त्रुटि नहीं थी उसमें।
इसी बीच में हमारे संघ के अभी वर्तमान उपाध्यक्ष, जो इसके पहले भारत के वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्यों के द्वारा संयुक्त सचिव के पद पर इनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन इस बार जब इस धरना में गए तो इनको राष्ट्रीय सचिव के रूप में वहाँ नियुक्ति की गई। इसके लिए बहुत नवादा जिला वरीय नागरिक संघ का बहुत ही सौभाग्य है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज बिल्कुल वही उद्धरण सामने आया है। कर्म, भगवान गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ से हमारे डॉक्टर बच्चन पांडे वरीय नागरिक संघ से उठकर सबों की सहयोग से, सबों की मनोभावना को लेकर आगे बढ़कर बहुत सदस्य यहाँ से वारसलीगंज से सब लोग गए। मुझे यह भी मालूम हुआ कि लगभग 24 राज्य के लोग वहाँ आए थे और जंतर मंतर पर धरना किया था। लेकिन यह बात तो निश्चित ही है कि 24 राज्य के लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया और उसमें बिहार के और ख़ास करके बिहार में नवादा का जो नाम हुआ वह अकल्पनीय है। मैं यह कहना चाहूँगा कि सभापति जी एवं सभा मंडप में उपस्थित मेरे सभी सदस्यगण, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। सामान्य रूप से हम लोग बैठक करते थे और आपस में मिलजुल जुलकर चले जाते थे, लेकिन आज का दिन एक विशेषता लेकर आया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि छोटा सा जिला नवादा को हमारे नेता श्री बच्चन पांडे जी बहुत दूर तक पहुंचाकर इसके नाम को विकसित किया। आप नवादा तक ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने तक छा चुके हैं। आपने महासचिव का पद धारण कर इस नवादा की भूमि को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। जिस प्रकार से आकाश में चांद चमकता रहता है, उसी तरह से आप संघ रूपी आकाश में सदा चांद की तरह प्रकाशित रहेंगे और आपका ज्ञान जीवन सदा हम लोग को ज्ञान के रूप में पीठासीन पदाधिकारीगण, उपस्थित सदस्यगण, हमको आज इतनी खुशी है कि हमको नहीं पता चलता है कि हमारा नवादा वरीय नागरिक संघ भारत बन गया कि भारत यहाँ चला आया है। और जी, राष्ट्रीय सचिव पांडे जी एवं उपस्थित सभी सदस्यगण, करीब करीब जो हमारी अपार खुशी है उसकी सारी बात लोग बोल चुके हैं और मेरा एक ही कहना है कि यह शाश्वतता हमारे संघ की खुशहाली, हमारे संघ का जो सक्रियता है पूरे देश में वह बनी रहे। कम से कम इस धरोहर रूपी विरासत को लोग जुगा कर रखें, सबसे मेरी यही कामना है। आदरणीय हमारे इस अध्यक्षता के निभाने वाले महोदय और उसके बाद हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे बच्चन बाबू जो सचिव चुने गए हैं, मैं सबको हमारे संघ की ओर से मैं बधाई देता हूं। और हाँ ठीक हाँ, उसके बाद हमारे बच्चन बाबू राष्ट्रीय स्तर पर सचिव बनाए गए हैं। ये हम लोग पूरे ज़िला के बहुत खुशी है। मैं इसे मानता हूँ कि बहुत बड़ा ये हमारा एक नाम हुआ है ज़िला में कि बच्चन बाबू को बना दिया गया। और यह जो है हमारे इस संघ के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे
महेंद्र बाबू, मैं सबको बधाई देता हूँ। और ये हमारा जो है वरीय नागरिक संघ जो है शिवनंदन बाबू का देन है, जो उन्हीं का देन है कि बनाए, आज उन्हीं के बनाए हुए पर हम लोग आज कार्यक्रम मना रहे हैं और सदा उनका नाम याद रहेगा। इसी के साथ मैं नमन करता हूँ। ये सभापति जी एंड हमारे बीच वरिष्ठ नागरिक के सभी सदस्य गण, सबसे हम निवेदन करते हैं कि हमारे पूर्व जो अध्यक्ष थे वो हमारे बहुत नज़दीकी आदमी थे। इनका नाम को आप लोग सब तरह से चलाइए। हम तो अभी डेगा डेगी दिए हैं, इसलिए हम बच्चन बाबू पांडे जी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। यह हमने सुना था, पढ़ा था भी, लेकिन हमने प्रत्यक्ष देख लिया श्रीनाथ बाबू के वक्तव्य से कि गागर में सागर कम कह के भी बहुत कुछ कह दिए। अध्यक्ष महोदय एवं इस संघ के राष्ट्र सचिव बच्चन पांडे को जो बनाया गया उसके लिए नवादा संघ की ओर से बहुत हार्दिक शुभकामना है। साथ ही यहाँ के सभी उपस्थित सदस्य जो वरीय नागरिक संघ के हैं वो इसके पात्र हैं। और यह संघ सचिव महोदय एवं उपाध्यक्ष और जितने भी सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्य हैं, सबों की सहमति से, सबों के उत्साह और सम्मान पूर्वक इस समारोह को, इस संस्था को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने की मैं कामना करता हूँ। विशेष प्रणाम। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय की ओर से मुझे कुछ बोलने की अनुमति मिली है। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वरीय नागरिक संघ से जो हमारे श्री बच्चन पांडे जी पूरे राष्ट्र के आज हमारे बीच। हेलो, मैं बच्चन कुमार पांडे जी को, जो कि उच्च पद पर सुशोभित हुए हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं यहाँ के सक्रिय, हर्षातिरेक करने वाले, सबको प्रसन्न करने वाले, मंच को हिलाने वाले उमा शंकर जी से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि वो आएँ और समापन अति के रूप में सबको जो है सो मनोबल बढ़ाएं। हमारे नवादा जिला के अध्यक्ष हृदय सम्राट श्री महेंद्र बाबू, हमारे बीच इस भारत के नवनियुक्त सचिव श्री बच्चन पांडे जी, चंद्रिका बाबू, हमारे अर्जुन यादव जी, हमारे उपस्थित सभी वरिष्ठ संघ के बड़े भाइयों तथा बुजुर्गों, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो सावन की सुहावना रजनी में जब शीतल समीर तनमन को गुदगुदाते रहता है, तभी आकाश और आंगन में प्राची चित्र के भाल पर सुधाकर का अभ्युदयगम होता है। पद कितना भी बड़ा हो, उन्हें चलाने वालों के लिए एक चुनौती होती है। आज हमारे भारत का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, जिसका नाम राष्ट्रीय महासचिव के पद पर, जिनका नाम है श्री बच्चन कुमार पांडे, जो इतिहास रच कर आया है। और मैं इनके लिए क्या कहूँ, दो शब्द कविता के रूप में मैं कहना चाहूँगा। आओ त्याग के अब आराम, आओ त्याग के अब आराम, बच्चन कुमार पांडे को करना है वो काम, जिससे चमके भारत का नाम, सपने हो सबके साकार, रहे न भूखा और बेकार। यही है बच्चन पांडे का अनमोल विचार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब की तो एक ही माई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब की तो एक ही माई। हम आपस में क्यों करते लड़ाई, हम हैं मोती, हम हैं मोती, आप है हार। अनमोल बच्चन का अनमोल विचार। प्रेम का सबको पाठ पढ़ाया,
प्रेम का सबको पाठ पढ़ाया, दुश्मन को भी गले लगाया, ऊंच नीच का फर्क मिटाया, प्रेम का जिसने किया प्रचार, बच्चन बाबू का अनमोल विचार। ऐसे बच्चन बाबू को हम नमन करते हैं इस बिहार के नवादा की धरती पर, जिन्होंने आज राष्ट्र के गान गरिमा को ऊंचा उठाया है और भारत के में नवादा जिला का नाम ऊपर सुनहरे अक्षर में लिखा है, जिसका आज मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि जिन्होंने आज दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र में आज जीत करके आए हैं। और ये दर्जा हम नहीं बल्कि हम उसे महानुभाव देना चाहते हैं जो हमारे राष्ट्र के महाअध्यक्ष हैं, जिसका नाम है रामायण पांडे। उनके लिए भी एक बार जोरदार जल्दी स्वागत करें, जो इन्होंने सींचने का काम किया है और बच्चन बाबू को गले से गले लगाकर ऊंचा उठाया है और दिल्ली में ही नाम नहीं बल्कि पूरे भारत में बच्चन बाबू का नाम को ऊंचा किया है। उसके लिए जितनी बड़ाई की जाए हमारे रामायण पांडे जी के लिए वो बहुत कम है। रामायण बाबू एक भाई राम के रूप में थे और भरत के रूप में हमारे बच्चन बाबू थे, जिन्होंने दिल्ली के हिंदू महासभागार में जो कार्यक्रम आयोजित किया था वो एक ऐतिहासिक पहल थी। हम लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं हुई और ऐसा हम लोगों के दिल में बसे जो ऐतिहासिक पहल होगा और आज के दिन उन्हें सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, जिसका नाम होगा रामायण पांडे। रामायण पांडे अपनी गौरव गरिमा से इस भारत के नेशनल प्रोग्राम को संचालित करने में अहम भूमिका निभाया है और देश के कोने कोने से 24 राज्य के लोगों को उन्होंने आमंत्रित करके एक बेमिसाल जंतर मंतर पर धरना देकर एक इतिहास कायम किया है जो सुनहरे अक्षर में लिखाएगा, जिसका नाम है रामायण पांडे। रामायण पांडे के लिए आज मैं क्या कहूँ, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका उद्गार उनका हमेशा बना रहेगा और हमारे बीच हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है खास करके बच्चन बाबू को कि नवादा में किसी प्रकार की परिस्थिति आए, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, काम हो, हम वरिष्ठ नागरिक के लिए एक एक खून का कतरा इस देश के लिए लुटाते रहेंगे। यही मेरी शुभकामना है। जब तक बच्चन पांडे रहेगा